नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं जिस प्लांट्स के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ, देखिए यह हरसिंगार पारिजात का पौधा है जो कि घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, विंटर के सीजन में यह पौधा पूरा डोमिसिल पीरियड में रहता है और जैसे बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन चालू होता है, यह पौधे में हल्की हल्की पत्तियां निकलने लगती है और पौधा डोमिनिसी से बाहर आता है। तो मैं आज के वीडियो में आपको यह बताऊंगा इस प्लांट्स को कैसे देखभाल करना है, कौन सा फर्टिलाइजर डालना है कि मेरा प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ करे और पौधा हरा भरा रहे। उसके लिए आपको इस समय 3 से 4 काम करने हैं। उसके पास प्लांट्स आपके हेल्दी ग्रो होंगे। यह पौधा को स्वर्ग से धरती पर लाया गया है, इसलिए इस पौधे का खास महत्व है। ऐसी मानता है कि जिस घर में रहता है वहाँ धन की कमी नहीं होती है और यह आयुर्वेदिक गुणों का खजाना भी है। इसके पत्ती, तने, छाल से आज भी बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं। इस पौधे में जुलाई से फूल आते हैं और दिसंबर तक खिलते हैं। उसके बाद पौधा डोमिनिसी में चला जाता है। दोस्तों देखिए, यह पौधा जनवरी के महीने में पूरी डोमिनिसी में था। इसकी जो पत्तियां थी पूरी सूख गई थी, सिर्फ प्लांट्स में डंठल ही नज़र आ रहे थे। तो जैसे ही स्प्रिंग सीजन अभी चालू हुआ है तो इसमें हल्की इस पौधे में छोटे छोटे पत्तियां आने लगी है और जो पत्ती थी पूरी सूख के झड़ गई है। तो दोस्तों, मानो ऐसा लग रहा है कि पौधे पूरी तरह से सूख गए हैं, पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है और जो पत्तियां थी पूरी सूख के मुरझा गई है। तो इसमें आपको 3 से 4 काम करना है इस समय इस पौधे में। उसके बाद आपका जुलाई आते आते पौधे में सैकड़ों की संख्या में फूल आएंगे और 1 महीने के अंतराल प्लांट्स फिर से आपके हरे भरे हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस पौधे को आप ऐसे जगह पर इस समय रखें जहां 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो। दूसरा काम आपको इस समय यह करना है कि इसकी जो पत्ती सूखी हुई है या बीज बने हुए हैं, सबको आप कटर की सहायता से कटिंग करके यानी पूरी प्लांट्स को आप प्रूनिंग कर दीजिए, जिससे ये फायदा होगा कि फिर से इसमें नए नए ब्रांचेज आएंगे और पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। तो जो भी ब्रांच है दोस्तों पूरा अच्छी तरह से कट कर दे, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में प्लांट्स का कटिंग करने के बाद अच्छी तरह से ग्रोथ होता है और इसमें मार्च आते आते आपका पौधा बहुत अच्छी से ग्रोथ करेगा। तो इसके जितने भी फूल आए हुए थे पहले सूख गए हैं, जो बीज बन रहे हैं सबको आप कटर की सहायता से काट के प्लांट्स को पूरी अच्छी तरह से प्रूनिंग कर दें। तो दोस्तों, हमने इस प्लांट्स को पूरी जितने भी मेरे सूखी टहनी थी और जो भी इसमें बीज जनरेट हुआ था सभी को हमने रिमूव कर दिया है और प्लांट्स को प्रूनिंग करके प्रॉपर सनलाइट्स में रख दिया है। दोस्तों, मेरे पास 2 प्लांट्स, एक 2 साल का, एक 4 साल का। तो 4 साल वाला प्लांट्स पूरी तरह से रूट बॉन्ड हो गया है, तो उसका मैं अभी रूट ट्रीटमेंट करूंगा। तो गमले से निकाल कर जितने भी रूट से नीचे भाग के सबको आप खुरपी की सहायता से अच्छी तरह से कटिंग करके रिमूव कर दें, जिससे ये फायदा होगा कि फिर से इसमें रूट नए नए जनरेट होंगे और प्लांट्स का एयर सर्कुलर भी अच्छी तरह से होगा और पौधे का ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से होगा। तो नीचे कट करने के बाद दोस्तों ऊपर भाग में भी आप कट करके पूरा रूट कटिंग करने से दोस्तों यह फायदा होगा कि फिर से इसमें रूट अच्छे से जनरेट होंगे और प्लांट्स रूट बॉन्ड से बचेगा और अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। उसके बाद गमले की आप एल्डेन मिट्टी बनाइए और पौधे को लगाइए। जो गमले की पुरानी मिट्टी थी उसी में हमने गाय से बना गोबर का खाद 1 किलो लिया है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है और इसको मिट्टी में डालने से मिट्टी उपजाऊ होती है, पौधे का ग्रोथ बढ़ता है और कलियां फूल ज़्यादा संख्या में आती है। उसके बाद दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में देखिए लकड़ी का राख है, जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और मिट्टी में लगने वाले फंगस को जड़ से खत्म करता है। इसका हमने 200 ग्राम लिया है और मिट्टी में अच्छी तरह से डाल देना है। उसके बाद तीसरे फर्टिलाइजर के रूप में हमने वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया, जो कि केचुए के खाद से बनता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से करता है और कलियां एवं फूल लाने में यह बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। तो इसका हमने 250 ग्राम लिया है और जो मिट्टी थी उसमें अच्छी तरह से डाल देना है। उसके बाद चौथे फर्टिलाइजर के रूप में हमने नीम खली लिया है। एनपीके का काम करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे मिट्टी में लगने वाले फंगस को या जड़ से खत्म करता है और कीट पतंगे को भी यह लगने नहीं देता है। तो इसका आपको 2 चम्मच ले लेना है या 100 ग्राम। अच्छी तरह से इन सभी को मिक्स कर गमले की वेल्डेन मिट्टी बनाइए। दोस्तों, जब गमले की वेल्डेन मिट्टी रहेगी यानी पोषक तत्व से भरपूर, तब जाके कोई भी प्लांट्स में फूल ज़्यादा संख्या में आता है।
तो मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स करके आप गमले की मिट्टी बना लीजिए। उसके बाद नीचे भाग में आपको देखिए दोस्तों, ये हमारे पास मटर का छिलका था, इसे हमने धूप में सुखाकर नीचे भाग में डाल दिया, जिससे यह होगा कि धीरे धीरे डाइल्यूट होकर खाद का रूप ले लेगा और प्लांट्स का भी ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। और मिट्टी भी आपकी पोषक तत्व की होगी और पानी जो डालिएगा वेल ड्रेन होगा। तो मिट्टी आधा फिलिंग कर लेना है। उसके बाद हमने जो रूट ट्रीटमेंट किया था प्लांट्स का डालकर पूरा अच्छी तरह से मिट्टी जो बनाया है दोस्तों पोषक तत्व से भरपूर, मिट्टी पूरी ऊपरी भाग तक फिलिंग करके पौधे में आप पानी डालकर इसे सेमी सेट एरिया में रख दीजिए। जब फिर इस पौधे को आप 4 दिन के बाद सनलाइट में प्रॉपर रख दीजिए, नए नए ब्रांचेज आएंगे और पौधा आपका हेल्दी ग्रो होगा। उसके बाद आपको चौथा काम यह करना है कि जिस गमले में भी लगा है गमले की मिट्टी को कुड़ाई करना है, जिससे मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा और प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। और जो फर्टिलाइजर आप डालिएगा प्लांट्स अच्छे से ऑब्जॉर्व करेगा। तो दोस्तों यह मेरा दूसरा प्लांट था, उसमें हमने क्या फर्टिलाइजर दिया, चलिए मैं आपको बता रहा। देखिए गाय से बना गोबर का खाद है, इसका आपको 2 मुट्ठी ले लेना है, यानी 250 ग्राम। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है, जो पौधे को ग्रोथ बढ़ाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। उसका दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में हमने वर्मी कंपोस्ट खाद दिया, जो केचुए खाद से बनता है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है, जो पौधे को ग्रोथ बढ़ाता है, कली लाने में लगाता है। इसका आपको 200 ग्राम ले लेना है और गमले की मिट्टी में डाल देना है। उसके बाद तीसरे फर्टिलाइजर के रूप में देखिए दोस्तों, हमने नीम खली लिया है, जो कि एनपीके का काम करता है और इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम पाया जाता है, जिससे यह होता है कि मिट्टी में लगने वाले फंगस को यह जड़ से खत्म कर देता है, पौधा आपका हेल्दी रहता है। इसका आपको 50 ग्राम ले लेना है, यानी 2 चम्मच, और गमले की मिट्टी में साइड साइड डाल देना है। चौथे फर्टिलाइजर के रूप में देखिए ये वुडन हूस यानी लकड़ी का राख है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और मिट्टी में लगने वाले फंगस को जड़ से खत्म करता है। तो इसका आपको 100 ग्राम ले लेना है और गमले की मिट्टी में साइड में डालकर इन सभी फर्टिलाइजर को आप अच्छी तरह से मिक्स करके पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए और सेम डे में आपको वाटरिंग कर देना है। उसके बाद पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा और पौधा बहुत जल्दी हेल्दी ग्रो होगा। तो दोस्तों देखिए यह मिक्स फर्टिलाइजर का ही कमाल है कि पौधे में नए नए ब्रांचेज आ रहे हैं। 3 से 4 दिन में ही जो पौधे पूरे सूखे हुए थे सभी में ब्रांचेज आने, नहीं पत्तियां छोटी छोटी आने लगी है और पौधे का ग्रोथ भी अच्छी तरह से हो रहा है। तो आपको पारिजात यानी हार श्रृंगार के पौधे में ये 3 से 4 काम इस समय कर लीजिए, पौधा मार्च में आपका हेल्दी अच्छी तरह से ग्रो होगा। तो दोस्तों देखिए जो पौधे को हमने रूट ट्रीटमेंट यानी पहले किया था, वह 15 दिन के अंतराल के बाद मेरा पौधा कितना सुंदर हेल्दी ग्रो हो गया है और पौधे की पत्तियां पूरी हरी भरी नजर आ रही है, पौधे का ग्रोथ भी अच्छी तरह से हुआ है। तो अगर आप हार श्रृंगार के पौधे में अगर आप ये सारी काम नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, पौधा आपका हेल्दी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा और पौधा पूरा पत्तियों से भर जाएगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए तरीके से हार श्रृंगार पौधे का आप ये 4 काम अगर अभी आप कर लेते हैं तो पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होगा और जुलाई आते आते आपका पौधा हेल्दी रहेगा और सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल आएगा। उसके लिए आप पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए, जब मिट्टी ड्राई हो तब आपको पानी देना है और यह मिक्स फर्टिलाइजर आपको महीने में 1 बार देना है। उसके बाद आपके पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। तो दोस्तों आप इन सारी बातों का हार श्रृंगार के पौधे में ध्यान रखिए, आपके भी प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।